स्टूडेंट, आज फिर हम आ गए हैं एक पेपर लेके जो कि 1 अप्रैल का पेपर है और अप्रैल फुल डे भी बोला जाता है वो। तो हम 1 तारीख का पेपर लेके आए हैं, तो हम वो बताएंगे किस तरह से आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व करने थे, जिसके हो गए हैं, इसका होने वाला है तो वो किस तरह से सॉल्व कर सकता है क्वेश्चन, वो हम अच्छे से उस टॉपिक को बताएंगे। अलग अलग टॉपिक की केवल हम 5 से 6 क्वेश्चन बताते हैं, लेकिन वो 5 से 6 क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन के बराबर होते हैं, क्योंकि एक टॉपिक से कम 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो वो हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कई क्वेश्चन। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रायिकता पे डिपेंड है। किस पे? प्रायिकता मीन्स प्रोबेबिलिटी पे है। और बहुत ही ईजी क्वेश्चन, हमने कल भी बताया था एक क्वेश्चन प्रायिकता पे, वो भी ऐसे ही था, वो पासे पे था, ये ताश की गड्डी पे। बस 2 ही चीज़ों पे ज़्यादातर आते हैं, रेयर चांस इन्हीं के होते हैं सबसे ज़्यादा। अब तो ये क्या बोल रहा है, 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है। हम जानते हैं ताश के पत्ते कितने होते हैं टोटल, 52। अब देखिए उसके लाल या बादशाह होने के, आप समझिए, आपको इतना तो पता होगा, कुछ लोगों को जिन्होंने ताश खेली उनके तो सब पता होगा उनको, लेकिन नहीं खेली है तो वो प्रायिकता पढ़ते पढ़ते उनको नॉलेज होगा कि 13 के कितने 4 सेट होते हैं, कितने 13 के 4 सेट होते हैं, टोटल 52। अब देखिए इसमें जो लाल होते हैं, लाल के 2 सेट होते हैं, लाल के 2 सेट होते हैं, तो कितने हो गए टोटल, 26 हो गए। कितने हो गए टोटल, 26 हो गए। तो मतलब टोटल पत्ते लाल वाले कितने हो गए, 26। बादशाह कितने आने हैं, बादशाह आपके 2 तो इसमें ऑलरेडी आ गए, 2 बादशाह और इससे निकल के आएंगे, कितने, 2 बादशाह। टोटल कितना हो गया हमारा, 28। मतलब आने की प्रायिकता क्या है, 28, और टोटल कितना है हमारा, 52। यही हमारा प्रायिकता फार्मूला होता है कि टोटल हमारे नीचे रहता है और जो आने की प्रायिकता है वो हमारा ऊपर रहता है। सॉल्व कर दीजिए इसको, तो ये आ जाएगा 14 दूनी 28 और 26 दूनी 52, फिर से कट जाएगा तो ये 7 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, मतलब 7/13 ये आपका आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था, आप आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्रायिकता पिता प्रोबेबिलिटी, बहुत आसान क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आपको समझने की देर थी, आसानी से क्वेश्चन को आप कर सकते थे। और इतने भी कठिन क्वेश्चन नहीं आते, हम बार बार आपसे बोल रहे हैं कठिन क्वेश्चन नहीं आते, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, सरल से सरल क्वेश्चन। बस आपको समझने की देर होती है कि आप किस किस तरीके से इसको कर सकते हैं कम से कम समय में। मेन चीज़ क्या है, कम से कम समय में, तो वो आपको हम बता रहे हैं किस तरह से आप कम से कम समय में कर सकते हैं। अब हम बताने वाले हैं अगला क्वेश्चन, जो कि 2nd नंबर क्वेश्चन होगा, अगले टॉपिक पे होगा। बताएं किस तरह से आप उस क्वेश्चन को कर सकते थे, जिनका हो गया और जिनका होने वाला है आ जाए उस तरह का, किस तरह से कर पाएंगे वो हम बताने वाले हैं आप स्टूडेंट्स। ये हमारा 2nd नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मीन मोड मीडियन पे, मतलब माध्य माध्यिका बहुलक पे क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा समझना से आसानी कर सकते हैं। देखिए नंबर्स दिए हुए हैं, इनका माध्य निकालना है और माध्य विचलन निकालना है और उनका योग करके आंसर बताना। बहुत आसान क्वेश्चन है। माध्य मतलब एवरेज तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होगा इसका, माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, औसत। देखिए माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको जोड़ के हम जितने नंबर से उससे डिवाइड कर देते, तो कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर्स कितने हैं, तो 10 से हम डिवाइड करेंगे पहली चीज माध्य निकालने के लिए। ये माध्य निकाल रहे हैं हम इधर, है ना, मीन एंड मीन डेविएशन निकालना है हमको। अब देखिए इधर पे टोटल नंबर्स हम सम करेंगे, तो ये 9 और एक 10 हमारा हो जाएगा, फिर 6 और 4 10 हो जाएगा, फिर 7 3 10 हो जाएगा, फिर 5 5 10 हो जाएगा, फिर बचा क्या, 2 और 8, तो ये भी 10 हो जाएगा। टोटल कर लीजिए 10 20 30 40 50, मतलब 50/10 कितना आ गया आपका माध्य, 5 आ गया, यही आपका माध्य हो जाएगा। अब देखिए क्या पूछ रहा है, माध्य विचलन मतलब मीन डेविएशन पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे माध्य विचलन, जो भी हमारा ये माध्य आता है उससे हम सारे नंबर्स के डिफरेंस निकालते हैं। तो अब हम निकालेंगे इसके, तो पहला नंबर क्या, और जितने नंबर्स हैं टोटल उससे डिवाइड कर देते हैं। ये सिंपल, मतलब टोटल नंबर्स कितने हमारे 10 है ना, तो 10 से डिवाइड करेंगे। अब अंतर निकालेंगे, 5 हमारा माध्य, 5 से 5 जाएगा 0, प्लस 7 में से 5 डिफरेंस निकालते हैं, अंतर हमको माइनस प्लस साइन से मतलब नहीं है, केवल डिफरेंस हमको देखना। 7 में से 5 तो 2 आएगा, प्लस 9 में से 5 तो 4 आएगा, 2 में से 5 जाएगा 3, 6 में से 5 1, और 1 में से 5 तो 4, 5 4 का डिफरेंस 1 है, प्लस 5 5 का 0 है, प्लस 5 3 का 2 है, प्लस 8 5 का 3, ये आया आपका टोटल डिफरेंस। ये क्या निकालना है, माध्य विचलन मीन्स मीन डेविएशन। आपको यदि कॉन्सेप्ट पता है आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए 2 4 6 3 9 1 10 4 14 15 2 17 3 20, कितना टोटल हो रहा है, 20।
बटे 10 कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, मतलब कितना आया, तो हमको निकालना क्या था, इन दोनों का योग निकालना, माध्य का और ये योग कितना हो जाएगा, 5 + 2 = 7, आंसर हो जाएगा आपका। या आपको ये भी पूछ सकता था कि माध्य विचलन कितना होगा, आप इसी मेथड से वो भी बता सकते थे, आसानी से क्वेश्चन को कर सकते थे, बहुत इजी क्वेश्चन था और बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। और आपको मीन मोड मीडियन वाला फॉर्मूला नहीं पता है तो हमारी एक वीडियो हमने बताया हुआ है, वो आप जरूर देखिएगा, उसमें आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। हो सकता है वो 15 मार्च वाली वीडियो में ही है, उसमें हमने आपको मेन फार्मूला बताया है, उस फार्मूले से क्वेश्चन कैसे लगाना है वो आपको देखना है और करना है, किस तरह से आप कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको समझना, आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। कि बोल का एक कक्षा में 20% बच्चे 8 वर्ष से कम आयु के हैं, मतलब 8 वर्ष से कम, हम पहले 3 पैटर्न बना लेते हैं, 8 वर्ष से कम आयु के बच्चे हो गए, फिर क्या बोल रहा, 8 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे भी हैं, और 8 वर्ष के बच्चे भी हैं। अब देखिए कि क्या बोल रहा है कि 20% बच्चे 8 वर्ष से कम आयु के हैं, जो है टोटल नंबर, तो उनसे 20% क्या है, कम आयु के क्या है, हमारे 8 वर्ष के बच्चे हैं, जो भी हैं 8 वर्ष से कम आयु के, वो 20% टोटल नंबर्स के। और 8 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों की संख्या क्या है हमारी, 8 वर्ष के आयु के बच्चों की संख्या क्या है, 2/3 है हमारी। तो 8 वर्ष के आयु के बच्चों की संख्या कितनी है हमारी, 48, कितनी, 48। तो इसका 2/3 यदि हम निकालें, 2/3 48 का, तो 8 वर्ष से अधिक के बच्चों की निकल आएगी, तो 3 आ जाएगा 16, मतलब 16 दूनी 32, क्या हो गई, 32 हो गई टोटल 8 वर्ष से अधिक। अब 8 वर्ष से कम की निकालने, तो एक कक्षा में 20% बच्चे 8 वर्ष से कम आयु के हैं, तो 20% बच्चे निकालने हैं। तो आप समझिए इधर पे कि इसका जो है टोटल नंबर्स कितने हुए, 48 और 32 कितने हो गए हमारे, 8 तो 10 और 4 थी 70, मतलब 80 हो गए। तो 80 का 20% कितना होगा हमारा, ये होगा इधर पे 20 हो जाएगा, कितना, 20 हो जाएगा। तो आप समझिए अब टोटल नंबर्स कितने हो गए बच्चों के, तो टोटल हो गए 100, टोटल नंबर कितने हो गए बच्चों के, 100 हो गए। बोल रहा है कुल बच्चों का 50%, तो सिंपल है, कुल बच्चों का 50% मतलब 50/100, इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, 100 का 100 बचेगा 50 बच्चे, उसका 50% होगा, यही आंसर होगा। आसान क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा समझना था, आसानी से क्वेश्चन को आप समझ सके थे। अब हम बताने वाले हैं आपको अगला क्वेश्चन, जो कि 4th नंबर क्वेश्चन होगा, बताएंगे अलग कॉन्सेप्ट पे होगा, अलग टॉपिक पे होगा, कोशिश करेंगे कि आपको कम से कम समय वाला समझ में आए और अच्छी तरह से समझ में आए। स्टूडेंट्स, ये हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा समझना से आसानी से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। बोल क्या रहा है, घनाभ के 3 संलग्न फलकों, हम मान लेते हैं उसके फलक क्या है, ए बी और सी मान लेते हैं, फलकों का क्षेत्रफल दिया है, हम उसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी मान लेते हैं, ये हमारे क्षेत्रफल हो गए ए बी सी तीनों संलग्न फलकों के। अब बोले जो सूत्र होता है क्या निकाला, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं, जो सूत्र होता है संलग्न फलकों वाला सूत्र जो होता है अलग ही होता है, जब कॉन्सेप्ट ये होगा कि संलग्न फलकों का क्षेत्रफल दिया है तब ये सूत्र लगाएंगे। तो पहला का क्षेत्रफल, दूसरे का और तीसरे का क्षेत्रफल, ये होता है फार्मूला, अंडर रूट में होता है। ए की वैल्यू क्या है हमारी 24, बी की वैल्यू 48 और सी की वैल्यू 32। इसको करेंगे हम, इसके फैक्टर्स कर सकते हैं, तो हमारे क्या आ जाएगा 24, 48, 32 का 24 का आ जाएगा हमारा क्या 2 × 2 × 2 × 3, 3 2 6, 6 2 12, 12 24। 48 का हम कर सकते हैं, तो 24 दूनी 48, मतलब इतने में 2 और ऐड हो जाएगा, तो 2 × 2 × 2 × 3 × 2 ये हो जाएगा। अब 32 में कितना होगा, 32 में क्या होगा, 24 8 32, मतलब 32 का हम कर भी लेते हैं तो हम देखिए कैसा आएगा, 2 16 ये आएगा, 2 8 फिर आएगा 2, मतलब 5 बार हमारा सीधे सीधे आ जाएगा, ये कॉन्सेप्ट हो 2 5 बार आएगा, 1 2 3 4 5 ये आ गया। अब इसका आपको क्या निकालना, स्क्वायर रूट हटाना है, तो पेयर से हटाएंगे 1 2, फिर हमारा 1 2 दूसरा 2 यहाँ से निकला, तीसरा 2 ये निकला, चौथा 2 यहाँ से निकला, पांचवा यहाँ से निकला और ये छठवां इधर से निकला, और 3 कितने हमारे 1 और 2 ये भी निकला, ये आ गए सब स्क्वायर रूट ऑफ हट गए अपना। तो कितना बचेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 64 का 3 बार करना है ना, 64 का 3 पेयर से बना ना, 64 का 3 बार करेंगे, यदि हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 64 का 3 बार, 4 3 12 एक बचेगा, 6 3 18 1 19, 192 आपका आंसर हो जाएगा, 192। बहुत आसान क्वेश्चन था, आसानी से आप कर सकते थे। और वॉल्यूम निकालना मतलब सेंटीमीटर
क्यूब में होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा समझना था, आसानी से क्वेश्चन को कर सकते थे इस तरह से। अब हम बताने वाले आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि 5th नंबर क्वेश्चन होगा। बताएंगे कैसे कम से कम समय क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। आपको यदि इसमें क्या बताना है कि इस प्रश्नवाची के चिन्ह में क्या है, सिंपल चीज़ है, कर्ण निकालना है इसका। एक तो चीज़ आपको ट्रिपलेट का फॉर्मूला यदि पता है तो आप सिंपल कर सकते हैं, तो 8, 17, 15 ट्रिपलेट होते हैं। इसी तरह इसका 7, 24 ट्रिपलेट का होता है 25। ये आपको कॉन्सेप्ट पता है, नहीं पता है तो आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। और एक मेथड और है कि m होता है क्या 2m, दूसरा होता है 2m + 1 और 2m - 1, ये होता है फार्मूला। तो 2m, m की वैल्यू हम यदि 24 मान लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा 24/2 हो जाएगा। 2m की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो m इसमें कितना आ जाएगा 12। तो कितना आ जाएगा इधर पे 2m + 1, मतलब ये आ जाएगा 25, एक आ जाएगा, एक आ जाएगा 24। तो एक हमारा कितना आ गया इधर पे 7 ऑलरेडी है हमारा, और दो क्या आ गए हमारे, ये आ गए 24 और 25। तो इस तरह से आप इसके बड़ी आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो एक आ जाएगा 25 से, और इसको आप पाइथागोरस थ्योरम से बड़ी ही आसानी से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आसानी से आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जो आने वाले वीडियो आपको टाइम पे मिल पाए। थैंक यू।